नीलकंठ पंछी की 4 अद्भुत बातें जो भी सुनता है कभी दुखी नहीं रहता। जय श्री कृष्णा भक्तों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की चिड़िया थी। अपने पति से कुछ न कुछ वह हर समय पूछती ही रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। अक्सर मैं देखती हूं और आपने भी देखा सुना होगा कि जो लोग अच्छे होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वह दुखी रहते हैं। लेकिन जो पाप कर्म करते हैं, हैवान प्रवृत्ति के होते हैं, जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, वह सुखी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर यह सब भगवान को दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ देखकर चुप क्यों रहते? पापियों को दंड क्यों नहीं देते? यदि ऐसा ही होता रहा तो इस प्रकार तो लोगों का भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। पिया जी, मेरी इन शंकाओं का समाधान करें। साथियों, अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर नीलकंठ कहता है, प्रिय, आपके दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि पापी लोग सुखी और पुण्य आत्मा दुखी क्यों रहते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि परमपिता परमात्मा सब कुछ देखते हुए भी चुप क्यों बैठे रहते हैं, पापियों को दंड क्यों नहीं देते। प्रिय, तुम्हारी जिज्ञासा के लिए मैं तुम्हें 2 कहानी सुनाता हूं। इन दोनों कहानियों में तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं। यदि तुमने ध्यानपूर्वक दोनों कहानियों को सुन लिया तो तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। प्रिय, आज की दोनों कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली हैं, इसलिए तुम्हें बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना है। नीलकंठ की इन बातों को सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है, पिया जी, यदि ऐसी बात है तो तुम कहां कहानी सुनाना शुरू करो। मैं ध्यान लगाकर पूर्ण श्रद्धा भाव से इस कहानी को सुनूंगी। साथियों, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए एक कहानी सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में नंदभद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। नंदभद्र बड़ा ही परोपकारी, बहुत ही पुण्य आत्मा, धर्मात्मा एवं सदाचारी स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी एक कणिका नाम की पत्नी थी। कणिका बड़ी ही पतिव्रता, मृदुभाषी और अपने पति के समान ही सदाचार स्त्री थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और कपिलेश्वर महादेव की पूजा आराधना करते थे। कहने को तो नंदभद्र एक गृहस्थ था, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी वो सन्यासियों की तरह अपना जीवन बिताता था और नियमित दिन के 3 पहर भगवान शिव के कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा करता था। सभी लोग नंदभद्र के सदाचारी, पुण्य आत्मा एवं ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। प्रिय, उसी गांव में एक सत्यव्रत नाम का दूसरा व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम तो सत्यव्रत था, लेकिन उसके काम सभी उल्टे थे। वह बहुत ही दुराचारी, पाप करने वाला एवं अधर्मी स्वभाव का व्यक्ति था। वह जब भी लोगों के मुंह से नंदभद्र के पूजा पाठ और सदाचार की बातें सुनता तो उसे नंदभद्र से बड़ी जलन होती थी। जब भी वह लोगों के मुंह से नंदभद्र की प्रशंसा सुनता था तो उसे बड़ा ही बुरा लगता था। इस कारण वह नंदभद्र से हमेशा ही तिया का भाव रखता था। उसकी श्रिया का कारण था कि सभी लोग नंदभद्र की तो प्रशंसा करते थे, लेकिन उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता था। इस कारण सत्यव्रत नंदभद्र को नीचे गिराने की फिराक में लगा रहता था। वह नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाता, उनके बारे में लोगों से तरह तरह की बातें करता, लेकिन कोई भी सत्यव्रत की बातों पर यकीन नहीं करता था। सभी जानते थे कि सत्यव्रत दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है, नंदभद्र से जलता है, इसीलिए ऐसी बातें करता है। प्रिय, एक दिन धर्मात्मा प्रवृत्ति नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। जब नंदभद्र जी अपने पुत्र की ऐसी हालत देखते हैं तो अपने इकलौते पुत्र की ऐसी दशा देखकर वह बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। जब इस बात की खबर सत्यव्रत के कानों में पड़ती है तो इस खबर को सुनकर सत्यव्रत बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि सत्यव्रत तो इसी ताक में बैठा था कि कब नंदभद्र पर विपत्ति आए और मैं उसे धर्म के से भटका। इस खबर को सुनकर सत्यव्रत नंद जी के घर की तरफ को चल देता है
और झूठी सांत्वना देने के लिए नंद जी के घर पहुंच जाता है और सच्चे तेसी का ढोंग करके नंद जी से कहने लगता है कि भैया, तुम्हारा इकलौता बेटा था और अब वह भी बीमार पड़ गया और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि जिससे तुम अपने पुत्र का इलाज करा सको। इसलिए भैया, मेरी बातों को मानो, यह पूजा पाठ को छोड़ो, क्योंकि इस पूजा पाठ और धर्म कर्म में कुछ नहीं रखा है। सत्यव्रत की ऐसी बातों को सुनकर नंदभद्र जी कहने लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा पुत्र जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा, मुझे परमपिता परमात्मा पर पूरा भरोसा है। सत्यव्रत जब यह सुनता है तो चुपचाप आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन और गुजरते हैं कि नंदभद्र की जो पत्नी थी कणिका, वह भी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाती है। पुत्र को लेकर नंदभद्र जी पहले ही परेशान थे। पत्नी की बीमारी के बाद तो नंदभद्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे बहुत ही विचलित हो जाते हैं जब सत्यव्रत को पता चलता है कि पहले तो नंदभद्र का पुत्र ही बीमार हुआ था, अब तो उनकी पत्नी भी गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई है। तो सत्यव्रत एक बार फिर से नंदभद्र के घर पर पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है कि भैया नंदभद्र, यह धर्म कर्म पूजा पाठ, दूसरों का उपकार, पुण्य कर्म करने से कुछ हासिल नहीं होता है, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। क्योंकि जो पूजा पाठ करते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते। इसलिए तुम पूजा पाठ छोड़ो और मेरी तरह धन को कमाओ, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन होता है तो उसका जीवन जीना आसान हो जाता है। अपने पड़ोसी की इन बातों को सुनकर नंद जी कहने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है भैया, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, यह तो आते जाते रहते हैं। सत्यव्रत कहने लगता है, हे भैया, यह सब व्यर्थ की बातें हैं, तुम अपने आप को ही देख लो। जब से तुमने पूजा पाठ शुरू किया है, धर्म कर्म में पड़े हो, तब से तुम्हें दुख ही दुख मिले हैं, दुख के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पत्थर को तुम भगवान मानते हो, जिस पत्थर की तुम पूजा करते हो, अगर उस पत्थर में सच में भगवान होते तो कभी तुम्हारी पत्नी और पुत्र बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि तुम तो उस पत्थर की दिन के तीनों पहर पूजा पाठ करते हो। फिर तुम्हारी परेशानियां क्यों तुम्हारे भगवान को दिखाई नहीं देती? मैं तो तुम्हारा पड़ोसी होने के नाते यही समझाना चाहता हूं कि यह सब धर्म कर्म पूजा पाठ, दूसरों का उपकार करना, परोपकार करना, पुण्य कर्म करना, यह सब बेकार की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। इसीलिए तुम मेरी बातों को मानो, ये सब बेकार की चीजें हैं, इनको छोड़ो और जैसे भी धन अर्जित हो, धन को कमाओ। धन कमाने के लिए चाहे तुम्हें किसी का गला काटना पड़े, किसी के मुंह का निवाला छीनना पड़े, चाहे कोई बुरा कार्य ही करना पड़े तो कर लेना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य के पास धन होता है तो वह इस संसार के सब सुखों का भागी होता है। अपने पड़ोसी की ऐसी बेढंगी बातों को सुनकर नंदभद्र जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंदभद्र जी कहते हैं, सुनिए सत्यव्रत जी, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को ही धोखे में रखे हुए हैं, क्योंकि आप मुझसे कह रहे हैं कि तुम पूजा पाठ करते हो, इसीलिए तुम पर विपत्ति आई है। मैं तुमसे जानना चाहता हूं, क्या पापियों को दुख नहीं भोगने पड़ते? क्या उनके पुत्र और स्त्री बीमार नहीं पड़ पड़ते हैं ना? लेकिन तुमने देखा होगा, जब किसी पुण्यात्मा या सज्जन व्यक्ति पर कोई मुसीबत आती है या वह किसी परेशानी में होता है तो लोग उसके पास सहानुभूति जताने आते हैं, परंतु जब किसी दुराचारी पापी व्यक्ति के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो लोग उल्टा उसे बुरा भला कहते हैं कि बुरा कार्य करता था, इसीलिए दुख भोगने पड़ रहे हैं। दुराचारी के पास कोई भी व्यक्ति सहानुभूति जताने नहीं आता है। इसीलिए मेरी नजर में तो धर्म का पालन करने वाला ही पुण्य कर्म करने वाला ही ठीक है। हे सत्यव्रत, जो अंधा है, जिनके आंखें नहीं होती, वो इस सृष्टि की अर्थात प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख सकता। इसका यह अर्थ तो नहीं हुआ कि सृष्टि ही नहीं है, प्रकृति की सुंदरता ही नहीं है। जिस प्रकार एक राजा के बिना प्रजा का पालन नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर के बिना इस संसार का संचालन नहीं हो सकता। इस संसार में जो भी रचना ईश्वर के द्वारा रची गई है, उन चीजों का कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के कुछ भी बनाया नहीं जा सकता, और इस सृष्टि को जिसने बनाया है वही भगवान होता है। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस प्रकार दोनों पड़ोसियों में वाद विवाद बढ़ने लगता है, किंतु नंदभद्र जी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए वही चुप हो जाते हैं। जब नंदभद्र जी कोई उत्तर नहीं देते हैं
तो सत्यव्रत भी बड़बड़ा आता हुआ अपने घर को चला जाता है। सतव्रत के जाने के बाद नंदभद्र जी सोचने लगते हैं कि आखिर सत्य पर चलने वालों के सामने पूजा पाठ करने वालों पर दुख तकलीफ क्यों आते हैं। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। अब मैं जानकर ही रहूंगा कि ईश्वर की भक्ति करने वालों पर दुख क्यों आते हैं। इस प्रकार नंदभद्र जी अपनी जिज्ञासा को लेकर कपिलेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच जाते हैं और शिवलिंग के सामने खड़े होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक भगवान शिव मुझे साक्षात रूप में दर्शन नहीं देते हैं और जब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं करते हैं, तब तक मैं भूखा प्यासा इस शिवलिंग के सामने ही खड़ा रहूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। मैं यहां से अब नहीं हटूंगा। प्रिय, इस प्रकार नंदभद्र जी अपने प्रसन्न के उत्तर पाने के लिए भगवान से यह पूछने के लिए कि आपने इतने सुंदर संसार की रचना की है, इतने सुंदर जीव बनाए हैं, फिर आपके संसार में जीव को सुख दुख जन्म मरण आदि क्लेश क्यों होते हैं, आपका संसार दोष रहित क्यों नहीं है। यह जानने के लिए नंदभद्र जी दृढ़ निश्चय करके शिवलिंग के समक्ष खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर भगवान शिव के प्रकट होने का इंतजार करने लगते हैं। इस प्रकार नंदभद्र को भगवान शिव का इंतजार करते हुए 3 दिवस बीत जाते हैं, लेकिन भगवान शिव नंदभद्र को दर्शन नहीं देते हैं। फिर भी नंदभद्र जी जरा भी विचलित नहीं होते हैं और उसी अवस्था में खड़े रहते हैं। 3 दिन बीतने के बाद जैसे ही चौथा दिन लगता है, चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में प्रवेश करता है। जब नंदभद्र की नजर उस बालक पर पड़ती है तो भी देखते हैं कि एक कुष्ठ रोगी बच्चा, जिसके पूरे शरीर पर घाव ही घाव भरे हुए हैं और उसके उन घावों से पस बाहर निकल रहा है, वह कोड़ी बच्चा कराता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। जब वह बालक नंदभद्र के पास पहुंचता है तो नंदभद्र से पूछने लगता है, बंधुवर, आप देखने में सुंदर और स्वस्थ लग रहे हो, फिर भी आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम क्यों चिंतित हो? प्रिय नंदभद्र जी, जब उस बालक की यह वचन सुनते हैं तो वह अपने संकल्प के बारे में उस बालक को बता देते हैं और कहते हैं कि मैंने प्रण किया है कि जब तक मुझे उत्तर नहीं मिल जाता तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। जब वह बालक नंदभद्र की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि बंधु भर जिन्हें हम नहीं चाहते, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, और जब वह हमारे जीवन में आ जाते हैं तो बहुत ही दुख होता है। वही जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, और जब वह हमसे बिछड़ जाते हैं तब भी हमें बहुत दुख होता है। जब कोई कार्य मनुष्य के अनुरूप नहीं होता तो उसे मानसिक पीड़ा होती है। जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करने से, किसी बीमारी के शरीर में आ जाने से शरीर में पीड़ा होती है, उसी प्रकार जब कोई कार्य मनुष्य की इच्छा के विपरीत होता है तो उसे मानसिक पीड़ा होती है। चाहे शारीरिक पीड़ा हो या मानसिक पीड़ा, दोनों ही साधारण मनुष्य को विचलित कर देती हैं। नंदभद्र जी जब उस बालक की इन बातों को सुनते हैं तो पूछने लगते हैं कि फिर मानसिक तनाव से मुक्ति कैसे पाई जाए। बालक कहता है कि जिस प्रकार औषधि का सेवन करने से शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है, उसी प्रकार मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। ये ज्ञान ही होता है जो मनुष्य को सभी मानसिक पीड़ाओं से मुक्त कर देता है। प्रिय, जब नंदभद्र उस ज्ञानी बालक की इन बातों को सुनते हैं तो कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से तो सहमत हूं, परंतु मेरे मन में एक सवाल है कि जो पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, वह धन दन से पूर्ण और सुखी क्यों देखे जाते हैं, और जो भी भक्ति करते हैं उनके जीवन में दुख क्यों आते हैं, जबकि नियम तो यह होना चाहिए कि जो पाप कर्म करता है उसके जीवन में दुख आने चाहिए और सदाचारी और धर्मात्मा के जीवन में सुख होना चाहिए। ईश्वर के विधान में यह दोष क्यों है? प्रिय, जब वह ज्ञानी बालक नंदभद्र के इस प्रश्न को सुनता है तो वह बालक नंदभद्र जी को बताते हुए कहता है कि बंधु, सुख और दुख क्या है, पहले आप उसे समझिए। इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य देखने को मिलते हैं। पहले वह लोग होते हैं जिनके लिए इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, जैसे धन दौलत सत्ता बाहुबल प्रभाव सब कुछ, परंतु उन्हें परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोगों के पूर्व जन्मों के जो पुण्य फल शेष रहते हैं वे अपने पिछले जन्म के पुण्य फलों को भोग रहे होते हैं। इसलिए जब कोई सामने वाला ऐसे लोगों को देखता है तो सोचने लगता है
कि यह तो कोई भी अच्छा कार्य नहीं करता है, फिर भी बड़ा मौज में रहता है। ऐसे लोगों का सुख भोग मात्र इसी लोक तक सीमित रहता है। अगले जन्म के लिए उनके पास कोई भी पुण्य शेष नहीं रहता। अगला जन्म जब उनका होता है तो अगले जन्म में उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। हे बंधुवर, दूसरे वह लोग होते हैं जिनके लिए परलोक में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, परंतु इस लोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग जब इस संसार में आते हैं तो उनके पास पिछले जन्म का कोई भी पुण्य कर्म संचित नहीं होता है। ऐसे लोग जब अपने नए जन्म में तपस्या करते हैं तो उससे उन्हें परलोक में सुख मिलता है। तपस्या का यहां पर अर्थ मात्र देव साधना नहीं है, बल्कि कर्म साधना भी एक तपक कहलाता है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहकर बच्चों का पालन पोषण करता है और भगवान का नाम जप करता है, वह भी एक प्रकार की तपस्या ही करता है, क्योंकि संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर देव साधना से भी कठिन कार्य होता है। हे बंधुवर, तीसरे वे लोग होते हैं जिनके लिए लोक और परलोक में दोनों में ही सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसे लोगों का पिछले जन्म का तो पुण्य फल शेष रहता ही है। यह लोग इस जन्म में आकर भी नए पुण्य फल अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति उत्तम मार्ग पर चलते हुए अपने पुण्य कर्मों द्वारा नए पुण्य बनाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को लोक और परलोक दोनों में सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। चौथे वे लोग होते हैं जिन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसे लोगों का पहले का कोई पुण्य फल शेष नहीं रहता और वे लोग इस लोक में आकर भी कोई नया पुण्य फल अर्जित नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कभी सुख नहीं मिलता है। ये लोग सदा ही त्यागने के योग्य होते हैं। ऐसे लोग सदा ही अपमानित होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अपमानित होकर ही मर जाते हैं। इन्हें अपने कर्मों के कारण कभी सुख नहीं मिलता है। हे बंधुवर, आप नीच बुद्ध के लोगों की कही हुई बातों को अपने कान में प्रवेश मत होने दो। पुण्य कमाओ, सदमार्ग पर चलो, क्योंकि पुण्य कर्म करने से दूसरों के साथ अपना भी भला होता है। नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हुए कहता है कि प्रिय, उस बालक के मुख से यह ज्ञान की बातें सुनकर नंद भद्र जी को पता चल जाता है कि पापी लोग सुखी क्यों दिखते हैं। अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि पापी लोग जब पाप करते हैं तो उन्हें देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं, उन्हें कोई सजा क्यों नहीं देते। अक्सर हमने लोगों को कहते हुए सुना है कि यह आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया है। कई जगह लोगों को यह भी कहते सुनते हैं कि वो तो बड़ा दुष्ट और हैवान प्रवृत्ति का आदमी है, वह हमेशा लोगों के साथ अत्याचार ही करता है, भगवान उसे कभी दंड नहीं देते, वो तो धन दौलत से बढ़ता ही जा रहा है। आखिर ये सब भगवान को दिखाई क्यों नहीं देता है? आखिर भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते रहते हैं? तो इसका जवाब भी मैं दूसरी कहानी के माध्यम से देता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव के बाहर भगवान विष्णु का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक व्यक्ति सेवा में लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करता। वह सेवक बहुत ही निर्धन और दुखी व्यक्ति था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिल जाती, उसी से उस व्यक्ति के परिवार का पालन पोषण होता था। मंदिर की दान दक्षिणा से ही उसकी आजीविका चलती थी। वो भक्त बड़ा ही संतोषी और सरल हृदय का व्यक्ति था। उसके अंदर छल कपट नाम की कोई चीज नहीं थी, और प्रिय कहते हैं जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान भी जल्दी मिल जाते हैं। क्योंकि निश्चल व्यक्ति भगवान को भी प्रिय होता है। जो मंदिर का सेवक था, उसके मन में जो भी आता था वह भगवान से कह देता था। एक दिन उस सेवक को न जाने क्या सूझा कि वह विष्णु जी की मूर्ति के सामने खड़ा होकर कहने लगता है कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है, तुम्हें तो बैठे बिठाए ही मेवा मिष्ठान मिल जाते हैं। एक मेरी जिंदगी है, सारे दिन मंदिर की साफ सफाई करता हूं, कभी आरती करता हूं, कभी भोग लगाता हूं।
तब कहीं जाकर 2 टाइम का भोजन मिलता है। हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा यह जीवन कितना खुशहाल होता। अपने उस सेवक की ऐसी बातों को सुनकर भगवान से रुका नहीं जाता है। वे मूर्ति में से ही प्रकट होकर कहने लगते हैं कि बस जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हम गहराई से किसी की जिंदगी में झांक कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा है, इसके जीवन में तो मुझसे भी ज्यादा जटिलताएं भरी हुई हैं। इसीलिए जैसा तुम सोच रहे हो मेरा जीवन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। मुझे भी बहुत सारी चिंताएं लगी रहती, जैसे अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो। यह सब मुझे सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है, कोई पीड़ित को पीड़ा देता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरे जीवन के बारे में, मेरी जिम्मेदारियों के बारे में जिस दिन तुम जान जाओगे उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि इस संसार को चलाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है। भगवान बनना, जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपनी संतानों का पालन पोषण करता है, उनके सुख दुख का ख्याल रखता है, जैसे एक पिता अपनी संतानों के प्रति अपने दायित्व को निर्वाह करता है, उसी प्रकार मुझे भी संसार के प्रत्येक जीव का ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना पड़ता है। यह कोई आसान कार्य नहीं होता। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, जब भगवान की इन बातों को वह सेवक सुनता है तो कहने लगता है कि प्रभु, आप भी कैसी बातें करते हैं। आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान काम है। जिस तरह आप पूरे दिन खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? भगवान बोले, बेटा, मैं फिर तुम्हें समझाता हूं कि मैं जो करता हूं वह तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैं कार्य करता हूं मेरे इस कार्य में बड़े ही धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, और मनुष्य में इतना धैर्य कहां होता है कि वह राम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वो थोड़ा सा सुख पाकर घमंड में भर जाता है, और जरा भी दुख पड़ जाए तो बिलक बिलक कर रोने लगता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता है। भगवान के मुख से यह वचन सुनकर वह सेवक कहने लगता है कि प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भगवान अपने सेवक को बहुत समझाते हैं, लेकिन वह कहां मानने वाला था। आखिर में भगवान को अपने भक्त की जिद की खातिर अपने सेवक की बातों को मानना पड़ता है। भगवान सोचते हैं कि एक दिन की ही तो बात है, चलो मैं अपने सेवक के लिए अपनी जिंदगी में से एक दिन दिए ही देता हूं। यदि इसकी बात नहीं मानी तो यह मुझसे नाराज भी हो सकता है, और दूसरी बात, कुछ लोगों पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है। वे लोग संसार के थपेड़े खाकर ही सही राह पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है पुत्र, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बनाऊं तो उसके लिए मैं सहमत हूं। मैं तुम्हें एक दिन के लिए भगवान बनाता हूं और एक दिन के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूं। फिर देखते हैं कि तुम मेरा कार्य किस ढंग से करते हो। मैं तुम्हें भगवान तो बना देता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भगवान की इन बातों को सुनकर वह सेवक कहने लगता है कि प्रभु, मैं तुम्हारी प्रत्येक शर्त मानने के लिए तैयार हूं, बस मुझे भगवान बना दीजिए। भगवान कहते हैं, पुत्र, पहले सुन तो लो, मैं कहना क्या चाहता हूं। बेटा, मेरे इस मंदिर में बहुत से श्रद्धालु अपनी इच्छा लेकर आते हैं। उसमें कुछ लोग तो अच्छे होते हैं और कुछ लोग बहुत ही बुरे होते हैं क्योंकि भगवान पर तो सबका ही अधिकार समान होता है। इसीलिए लोग मुझे परमपिता परमेश्वर कहते हैं। जैसे एक पिता के 2 बेटे हैं, एक बड़ा ही अच्छा है और दूसरा पुत्र बहुत ही नालायक है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकल आए, फिर भी वो उसको अपना बेटा कहता है। ठीक उसी तरह अच्छे लोग और बुरे लोग सभी मेरी संतानें हैं, लेकिन अंतर यह है कि सभी मेरी संतानें हैं, पर परिणाम में उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूं। भगवान बोले, बेटा, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले भी लोग आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा,
ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस प्रकार भगवान अपने उस सेवक के लिए एक दिन का भगवान बना देते हैं और खुद सेवक बनकर मंदिर से बाहर चले जाते हैं। भगवान बनकर वह सेवक बहुत ही खुश होता है और श्रद्धालुओं के आने का इंतजार करने लगता है। तभी शहर का एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है। मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन कमाऊं। जब मैं बहुत सारा धन कमा लूंगा तो तुम्हारे मंदिर में एक सोने का कलश चढ़ाऊं। उस सेठ की इन बातों को सुनकर सेवक सोचने लगता है कि बड़ा अच्छा सेठ है, इसे आशीर्वाद देता हूं। तभी उसे भगवान की शर्त याद आ जाती है कि तुम्हें सिर्फ सुनना है, बोलना कुछ नहीं है। भगवान की बातों का स्मरण करके भगवान बना सेवक अपने हाथों को पीछे खींच लेता है। इसके बाद वह सेठ भगवान को झुककर प्रणाम करने लगता है। जिस समय वो सेठ झुककर भगवान को प्रणाम करता है तो उसी समय उससे सेठ की जेब से रुपयों से भरा हुआ बटुआ जमीन पर नीचे गिर जाता है और वह सेठ भगवान को प्रणाम करके जाने लगता है। उधर भगवान की मूर्ति में विराजमान सेवक की नजर सेठ के गिरे हुए बटुए पर पड़ती है तो एक बार को तो उसके मन में आता है कि आवाज लगाकर सेठ जी को बता दूं कि तुम्हारे पैसों से भरा हुआ बटुआ यही रह गया है, लेकिन वह भगवान की शर्तों का स्मरण करके चुप रह जाता है। अमीर सेठ के जाने के बाद उस मंदिर में दूसरा श्रद्धालु आता है जो देखने में बहुत ही गरीब प्रतीत हो रहा था। वह गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहने लगता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। इस गरीबी में मैं बड़े दुखों का जीवन काट रहा हूं। परिवार का पेट पालना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। घर में मेरी मां बीमार पड़ी है, मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। अब ऐसी स्थिति में प्रभु आप ही मुझे कुछ राह सुझाए। मैं कैसे अपनी बूढ़ी मां का इलाज कराऊं, कैसे अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करूं प्रिय। इस प्रकार वह आदमी भगवान के सामने अपना दुखड़ा रोने लगता है और अपना दुखड़ा भगवान को सुना के जाने लगता है। जैसे ही वह जाने को होता है तभी उसकी नजर पैसों से भरे हुए उस बटुए पर पड़ जाती है और वह गरीब आदमी उस बटुए को उठा लेता है। जब वह बटुए को खोलकर देखता है तो इतने सारे रुपए देखकर वह खुश हो जाता है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहता है, हे प्रभु, आप सच में बड़े दयालु हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इन पैसों से मैं अपनी मां का इलाज कराऊंगा, अपने बीवी बच्चों के लिए राशन पानी की व्यवस्था करूंगा। और यह कहकर वह गरीब आदमी पैसों से भरा हुआ बटुआ लेकर जाने लगता है। उधर भगवान बना हुआ सेवक यह सारा घटनाक्रम देख रहा होता है। वह सोचने लगता है कि यह बटुआ तो सेठ का गिरा था और यह गरीब आदमी उसे लिए जा रहा है, मुझे इसको रोकना चाहिए। जैसे ही भगवान बना सेवक गरीब आदमी को रोकने वाला होता है तो फिर से भगवान की कही शर्त उसे याद आ जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बोलना नहीं है। और उस शर्त को याद करके फिर वो सेवक चुप हो जाता है। गरीब आदमी के जाने के बाद फिर उस भगवान के मंदिर में तीसरा श्रद्धालु आता है। वह श्रद्धालु एक सैनिक होता है जो 1 महीने के लिए यदु पर जा रहा होता है। वो मंदिर में भगवान से बस इतनी प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं जिसे यात्रा पर जा रहा हूं मेरी यात्रा सफल रहे और मैं सुरक्षित अपने घर वापस लौट आऊं। भगवान से यह प्रार्थना करने के बाद वो सैनिक मंदिर से वापस जाने लगता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है तभी वह अमीर सेठ उस मंदिर में आता है और सैनिक को जाते हुए देखकर कहने लगता है कि मेरे पैसों से भरा हुआ बटुआ कहां है, जो कुछ समय पहले मेरी जेब से इस मंदिर में गिर गया था। सेठ की ऐसी बातों को सुनकर वह सैनिक कहने लगता है कि देखिए सेठ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपके बटुए के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मैंने तुम्हारा बटुआ नहीं देखा है। मैं तो मंदिर में सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आया था। सैनिक की इन बातों को सुनकर अमीर सेठ कहने लगता है कि लगता है बहुत ज्यादा पैसे देखकर तुम्हारे मन में पाप आ गया है, इसीलिए तुम मेरा बटुआ नहीं देना चाहते हो। लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरा बटुआ मुझे वापस कर दो। नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाते हुए कहता है कि प्रिय, इस प्रकार सैनिक और अमीर सेठ में वाद विवाद बढ़ने लगता है। जब दोनों में वाद विवाद ज्यादा बढ़ने लगता है तो
तो राजा के सिपाहियों को मंदिर में बुलाया जाता है। राजा के सिपाहियों के आने के बाद अमीर सेठ उन सिपाहियों से कहने लगता है कि साहब, मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया था और इसी ने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। अमीर सेठ की बातों का यकीन करके राजा के सिपाही चोरी के जुर्म में सैनिक को गिरफ्तार कर लेते हैं और कारागार में डालने के लिए ले जाने लगते हैं। जब राजा के सिपाही सैनिक को ले जाने लगते हैं तो सैनिक भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगता है कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, आपको तो सब कुछ पता है कि मैंने चोरी नहीं की है, फिर भी आप मौन धारण किए हुए हैं। भगवान बना सेवक जब सैनिक की इन बातों को सुनता है तो वह भगवान की शर्त को भूल जाता है और मूर्ति में से ही कहने लगता है कि रुको सिपाहियों, यह सैनिक चोर नहीं है, यह बिल्कुल निर्दोष है। जब सिपाहियों के कानों में यह आवाज सुनाई देती है तो वह रुक जाते हैं। फिर भगवान बना हुआ सेवक उस सेठ से कहता है कि सेठ, मैं भगवान बोल रहा हूं। मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने तुम्हारा पैसों से भरा हुआ बटुआ लिया है। तुम्हारा बटुआ इस सैनिक ने नहीं बल्कि उस गरीब आदमी ने लिया है जो तुम्हारे जाने के बाद इस मंदिर में आया था। जब राजा के सिपाही भगवान की इन बातों को सुनते हैं तो सैनिक को तो छोड़ देते हैं और गरीब आदमी को ढूंढने के लिए चल देते हैं और कुछ समय में ही उस गरीब आदमी को ढूंढकर मंदिर ले आते हैं। और जैसा कि उस गरीब आदमी के पास सेठ का बटुआ होता है तो वह सिपाही उस गरीब आदमी से वह बटुआ छीनकर सेठ को दे देते हैं। वह बेचारा गरीब आदमी बड़ा ही निराश होता है। उधर जब एक दिन का समय पूरा होता है तो भगवान वापस मंदिर में आते हैं और अपने सेवक से पूछने लगते, कहो पथ, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? भगवान की इन बातों को सुनकर वह सेवक कहने लगता है कि प्रभु, बहुत ही अच्छा रहा, और बड़े गर्व से पूरा घटनाक्रम भगवान को बताने लगता है और कहता है, प्रभु, आज मैंने भगवान बनकर एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से बचा लिया। देखिए, एक दिन का भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रिय भक्त की बात जब भगवान जी सुनते हैं तो कहने लगते हैं कि बस तुमने न्याय नहीं किया है बल्कि बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह सुनकर वह सेवक कहने लगता है कि प्रभु, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने अन्याय कैसे किया है? भगवान अपने सेवक को समझाते हुए बोले, पुत्र, तुम अभी पूरी सच्चाई नहीं जानते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया है, लेकिन तुमने मंदिर आए हुए तीनों श्रद्धालुओं के साथ न्याय नहीं, अन्याय किया है। अब मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूं। प्रिय, इस प्रकार भगवान जी अपने सेवक को पूरी सच्चाई बताने लगते हैं और कहते हैं कि बस पहला अन्याय तुमने उस अमीर सेठ पर किया है। सेवक पूछने लगता है कि प्रभु, वह कैसे? तो भगवान जी उसे बताते हैं कि बस जिस सेठ को तुमने बटुआ वापस कराया था वह सेठ बड़ा धर्मी है। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ मंदिर में छूट गया था तो यह अच्छा ही था, क्योंकि ऐसा होने से कम किसी गरीब का कुछ भला तो हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सेठ को बटुआ वापस दिला के उस सेठ पर अन्याय किया है। दूसरा अन्याय तुमने उस गरीब आदमी पर किया है। पता है, उन पैसों से वह गरीब आदमी अपनी बूढ़ी मां का इलाज कराता, 4 दिन से भूखे प्यासे अपनी बीवी बच्चों के लिए राशन लाता, लेकिन तुम्हारे बोलने से उस गरीब पर अन्याय हुआ है और तुमने राजा के सिपाहियों से उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे? तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है प्रिय। इस प्रकार भगवान जब अपने सेवक को पूरी सच्चाई बताते हैं तो वह सेवक भगवान की इन बातों को सुनकर बड़ा ही पश्चाताप करता है और भगवान से कहता है कि प्रभु, मैं तो वही देख रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैंने नहीं जानता था कि मेरे बोलने मात्र से इतना अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। और कहता है, हे प्रभु, आप सच ही कहते थे कि इस संसार को चलाना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल कर कार्य करते हैं। आप जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते हैं। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ ठीक नहीं होता है।
तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को बुरा भला कहने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई मनसा छुपी हुई है। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान सब कुछ देखते हुए भी पापियों को दंड नहीं देते हैं। वह सेवक कहने लगता है कि हे प्रभु, मैं अब अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि पापी लोगों को पाप करते हुए भगवान चुपचाप क्यों देखते रहते हैं, और क्या पाप है और क्या पुण्य है, इसका निर्धार आप कैसे करते हैं। सेवक की इन बातों को सुनकर भगवान अपने सेवक से कहते हैं कि बस अब मैं ज्ञान की तुम्हें 4 बातें बताता हूं, जिसे सुनकर और इन बातों का अर्थ समझकर तुम इस भवसागर से तर सकते हो और इस लोक में और परलोक में सुखी रह सकते हो। मेरी इन बातों को तुम ध्यान लगाकर सुनना। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस प्रकार भगवान जी अपने सेवक को बारी बारी से 4 ज्ञान की बातें बताते हैं। वह अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। ईश्वर ने जो पहली बात अपने सेवक को बताई थी वह थी, यह तन एक खेत है मन, क्रम वचन किसान पाप पुण्य, 2 बीज है, क्या बोना है तू जान, दूसरी कबीरा गरब ना कीजिए, काल गहे कर केस, ना जाने मार है क्या, घर क्या परदेश। तीसरी बात, एक दिन ऐसो हुए ग सबस परे बिछोर, राणा राव रंग सावधान क्यों नहीं हुए। चौथी बात, अच्छे दिन पाछे गए, हरसो कियो ना हेत, अब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुंग गई खेत प्रिय। इस प्रकार ईश्वर अपने सेवक को ज्ञान की 4 बातें बताते हैं और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन बातों का अर्थ समझ लेता है वह इस लोक में और परलोक में दोनों में सुख का भागी बनता है। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इसीलिए मैं तुमको समझाता हूं कि समझदारी इसी में है कि कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य की गंभीरता के बारे में, उसके परिणामों के बारे में ध्यानपूर्वक सोच विचार कर वह कार्य करना चाहिए। इसके बाद भी जो कार्य आप कर रहे हो वह सफल नहीं होता है तो दुखी नहीं होना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि भगवान को कुछ और ही मंजूर है और भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो प्रिय, ये थी आज की दोनों कहानी। आशा करता हूं कि तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अपने पति की इन बातों को सुनकर नीलकंठ की पत्नी कहती है कि जी पिया जी, मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल चुके हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहती हूं। नीलकंठ अपनी पत्नी को प्यार से समझाते हुए कहता है कि प्रिय, अब रात बहुत हो चुकी है, इसीलिए अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, क्योंकि सुबह ही हमें दाने पानी की तलाश में जंगल में जाना है। और रही बात तुम्हारे तीसरे प्रश्न की, तो तुम व्याकुल मत हो, उसका उत्तर मैं कल को दूंगा। और इस प्रकार दोनों पक्षी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आशा करते हैं आपको आज की दोनों कहानी पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी जरूर साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, राधे राधे।